कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक शाम 3 चोर ढेर सारा सोना, चांदी और कीमती गहने शहर से चुराकर भागने में सफल रहे। छुपने की सुरक्षित जगह की तलाश में वे घने जंगल में चले गए। जंगल में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दिया। रात तेजी से बढ़ रहा था और चोरों में से एक ने सुझाव दिया, दोस्तों, देर हो रही है और अब बाहर निकलना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए आज की रात इसी कुटिया में गुजारते हैं, कल देखेंगे क्या करें। बाकी 2 चोर उसकी बातों में सहमत हो गए। कुटिया के पास जाकर देखने पर पता चला उस कुटिया में एक बुढ़िया रहते थे। चोरों ने फैसला किया कि चुराया हुआ सारा माल पास में पड़ी एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इसी कुटिया में बुढ़िया को रखने के लिए देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वे किसी भी संदेह या खतरे से मुक्त होगा। जब वे बूढ़ी महिला के पास पहुंचे तो उन्होंने बूढ़ी औरत को समझाया कि वो लोग व्यापारी हैं जो गांव शहर जाकर व्यापार करते हैं। आज वो लोग रास्ता भटक गया है, कृपया आज हमें यहीं रुकने दीजिए। व्यापार से हमने यह कुछ पैसा इकट्ठा किया है जो कि हमने इस मिट्टी की बर्तन में रखा है। आप कृपया इसे सुरक्षित अपने पास रखिएगा और हम जब तीनों इकट्ठा इससे मांगने आए तो वापस देना। बुढ़िया ने उन्हें निर्दोष यात्री समझकर और रात के मेहमान को भगवान मानकर राजी हो गया। रात में बुढ़िया ने तीनों चोर के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और सबको प्यार से खिलाया। सुबह जल्दी तीनों चोर गांव में घूमने के लिए निकल गया। काफी देर घूमने के बाद थककर तीनों एक बड़ी पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी एक आदमी मटके में लस्सी बेचते हुए वहां आया। तीनों ने गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लेने का सोचा। लस्सी काफी मीठी और स्वादिष्ट थे, तो वो लोग कुछ लस्सी खाने के साथ पीने के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन लस्सी वाले के पास कोई बर्तन नहीं थे लस्सी देने के लिए। चोरों में से एक ने प्रस्ताव रखा, तुम दोनों यहीं रहो, मैं झोपड़ी में वापस जाकर बूढ़ी औरत से एक बर्तन ले आता हूं ताकि हम लस्सी ले जा सके। बाकी 2 चोर काफी थक गया था तो उसकी बातों में सहमत हो गया। वो चोर काफी चालक था। कुटिया में आकर उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, हम लोग वापस जा रहे हैं और वो मटका वापस मांगने आए हैं जो कल रात हमने आपको दिया था। बुढ़िया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं इसे तुम्हें तभी दे सकती हूँ जब तुम तीनों एक साथ आओ। वादा किया है कि जब आप सब लोग मौजूद होंगे तभी इसे लौटाऊंगा, अकेले को नहीं दे सकता। चालाक चोर ने बुढ़िया को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ जी, वो दोनों यहीं कुछ दूर पेड़ की छांव में बैठे हैं, आप ही पूछ लीजिए उनसे। बुढ़िया ने बाहर आकर देखा तो कुछ दूर दोनों चोर पेड़ के पास बैठे थे। उसने दूर से ऊंची आवाज में ही पूछा, तुम्हारा साथी मटका मांगने आया है, दे दूं क्या? वहां से आवाज आया, हाँ हाँ, उसे दे दो। संतुष्ट होकर बूढ़ी औरत ने बर्तन सौंप दिया जो उन लोगों ने रात को रखने के लिए दिया था। मटका पाते ही चतुर चोर वहां से चंपत हो गया। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब अपने साथी वापस नहीं आया तो दोनों चोर वापस कुटिया में आया और पूछा, उनका साथी कहां है? बुढ़िया ने सारी कहानी बता दिया तो दोनों ने बुढ़िया पे ही इल्जाम लगा दिया, उसी ने उनका सारा माल हड़पने के लिए झूठी कहानी बताया है। बुढ़िया काफी निराश हो गया था। जंगल में पास ही एक विद्वान साधु रहता था। जब काफी शोर मचा तो वो बुढ़िया के कुटिया में आया और पूछा, मांजरा क्या है? सारी बात सुनने के बाद विद्वान साधु ने कहा, ठीक है, माँ जी ने कहा है ना, आप तीनों को एक साथ आपका अमानत वापस करेंगे, तो जाओ अपनी तीसरी साथी को भी साथ लेकर आओ। इकट्ठा आप लोगों को आपकी अमानत वापस दे देंगे। अगर मेरी बात मंजूर न हो तो हम पुलिस अधिकारियों को मामले की गहन जांच करने के लिए शामिल कर सकते हैं। पुलिस के उल्लेख पर चोरों के चेहरे पीले पड़ गए। परिणामों के डर से वे अपने गलत तरीके से कमाए गए खजाने को छोड़कर जंगल से भाग गए। विद्वान साधु ने बूढ़ी औरत से सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि वह जानता था कि जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद ही पतन का शिकार होते हैं। एक दिन जग्गू घने जंगल के रास्ते घर जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। वो अपनी कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा था। उसे एक बड़े और अजीब सी दिखने वाली पेड़ के नीचे एक पुराना चिराग मिला। उसने उत्सुकता और कौतूहलता से चिराग को उठाया और उसमें लगे धूल को साफ करने के लिए चिराग को थोड़ा रगड़ा।
अचानक चिराग में से धुएं का गुब्बार निकला और एक जीन उसके सामने प्रकट हो गया, जिन्होंने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, नमस्कार, मैं चिराग का जिन्न हूं। मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए हाजिर हूं, लेकिन सावधान रहे, क्योंकि मैं लोगों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता हूं। आपकी इच्छा के साथ साथ आपको मेरी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। जग्गू कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने उत्सुकता से जिन्न की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने अपनी इच्छाओं के बारे में कुछ देर सोचा और कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। एक पल में जग्गू ने खुद को अपने सपनों से परे खजाने से भरे एक भव्य महल में पाया। वह यह सोचकर खिलखिलाकर हंस पड़े कि उसने जिन्न को मात दे दी है, लेकिन शरारती जिन्न हंसते हुए कहा, जग्गू, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती भी है। आपकी संपत्ति अपार है, लेकिन आप उन शरारती बंदरों से घिरी रहेंगे जो आपकी संपत्ति चुराना और सबसे विचित्र स्थान में छुपाना पसंद करते हैं। जग्गू के महल पर जल्द ही शरारती बंदरों ने कब्जा कर लिया। जग्गू अपने धन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरारती बंदरों ने एक एक कर सारा सोना उठा लिया और वहां से भाग गया। निराश लेकिन निश्चिंत, जग्गू ने ध्यान से अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोचा और कहा, हे जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता हूँ। जिन्न मुस्कुराया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। जग्गू को अचानक एक अविश्वसनीय शक्ति का महसूस हुआ। उसे भूख बहुत लग रहा था, तो उसने जादू से एक भव्य दावत बनाने की कोशिश की। पल भर में हजारों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने प्रकट हो गए। जग्गू अपनी थाली से कुछ निवाला मुंह में डाल पाता, उससे पहले ही जिन्न के 2 पेटू भाई ने सारा खाना गटक लिया। बेचारे जग्गू के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक जादू अप्रत्याशित परिणाम दे रहा था। अब जग्गू ने अपनी जादू से उड़ान भरने के लिए जादुई कालीन का इंतजाम किया और उस पर बैठकर दुनिया का सफर करने निकल पड़ा। लेकिन कालीन इतनी तेज उड़ता था कि जग्गू को लगा कि वह एक तूफानी बवंडर का सामना कर रहा है। जब जादुई कालीन को रोकने की कोशिश की तो वह झटके से रुक गया और जग्गू को आसमान से जमीन पर पटक दिया। जितना अधिक उसने अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया, वह अधिक अनियंत्रित और बेटुके होते गए। हताश होकर और यह महसूस करते हुए कि वह शरारती जिनको नहीं हरा सकता, जग्गू ने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर शरारती जिन्न से कहा, आपने मुझे जो धन और शक्तियां दी थीं, उन्हें वापस ले ले। मैं बस एक साधारण आदमी बनकर वापस जाना चाहता हूं। अनजाने में पल भर में सब कुछ हासिल करने की चक्कर में अपना ही बेड़ा गर्क कर राहुल वापस चला गया।